ऑल राइट, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काजी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे। आज का दिन आपका बढ़िया जा रहा होगा। तो सुबह सुबह आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ गए हैं। आज इस वीडियो में एक स्ट्रैटेजी पे चर्चा करेंगे और उस स्ट्रैटेजी पे अभी मेरा करंट जो प्रॉफिट चल रहा है वो है 1,23,000 के आसपास, ठीक है। और जिस स्टॉक पे मैंने काम किया है, कहाँ पर पोजीशंस बना है, क्या मैंने प्लान किया है स्टॉप लॉस का, क्या मैं टारगेट प्लान करूँ, सारा कुछ इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। मेरा माइंडसेट क्या है, सारा कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि आज क्या क्या अपडेट दिया था मैंने अपने फ्री के टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए। एक चीज़ का ध्यान रखना, इस टेलीग्राम चैनल के किसी भी स्टॉक को बाई सेल करने का रिकमेंडेशंस नहीं है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे टिप्स चाहिए, ये है वो है, तो इस टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक का नाम आपको नहीं बताया जाएगा। जो भी डिस्कशंस है वो इवनिंग सेशन में ही मैं कर लेता हूँ, तो इवनिंग सेशन में जाके आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस। वहाँ पर सभी स्टॉक्स में मैं चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक स्टॉक इसमें कल मैंने पोजीशंस बनाया था, मतलब लास्ट फ्राइडे को मैंने पोजीशंस बनाया था। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये 52,000 53,000 के आसपास रनिंग प्रॉफिट में है। कौन सा स्टॉक है एक बार कमेंट पे ज़रूर बताइए। इसमें ऑलरेडी हमने मल्टीपल टाइम चर्चा भी किया था। उसके बाद ये स्टॉक, इस पर मैंने आई थिंक लास्ट एक्सपायरी के दिन मैंने पोजीशंस बनाया हुआ था। तो ये मुझे 1,23,000 के आसपास अभी रनिंग प्रॉफिट दे रहा है और इसको मैं और भी कैरी करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। उसके बाद एक स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया था। ये जो स्क्रीनशॉट है, ये जो स्टॉक है बॉटम के लेवल से मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूँ। एग्जैक्टली यहाँ से मैं चर्चा कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से देखते देखते 135 तक आया हुआ है और इसके ऊपर भी जा सकता है। वो प्रोबेबिलिटी अपने अपने हिसाब से स्टडी कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट दिए गए थे। उसके बाद उन्होंने और एक अपडेट दिया था कि आज जॉनसन भाई थोड़ा सा और मोमेंटम कर सकते हैं, वो लग रहा है, क्योंकि लास्ट डे पे मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाया था, तो इसमें वो मोमेंटम देखने को मिला। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, जैसे कि ये स्टॉक, इसमें मेरा 1,23,000 के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा है। इसमें पोजीशंस मेरा बना था, मैं एक बार बाइंग प्राइस दिखा देता हूँ आपको कि कहाँ पर मेरा पोजीशंस बना था। ऑल राइट, कहाँ पर पोजीशंस बना था मेरा 477 के आसपास, ठीक है। 477 की अगर मैं बात करूँ वो यही जगह है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम स्टॉक के बॉटम में पोजीशंस बनाते हैं। अगर आप देखेंगे 477 एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने पोजीशन बनाया। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग स्टॉक के बॉटम में पोजीशंस बनाते हैं। अब रिटेल ट्रेडर के पार्टिसिपेशंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये वो जो जोन है जहाँ पर रिटेल ट्रेडर आते हैं, ट्रेड करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत सारी चीज़ें बनते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 1 आवर पे जाते हैं, ठीक है। 1 आवर पे ब्रेकआउट जोन है, बहुत ही जल्दी ब्रेक हो सकता है, मोमेंटम आ सकता है, हमें नहीं पता नेक्स्ट क्या होगा। हम आराम से बैठे हैं अपने अपने स्ट्रैटेजी के बेसिस पे, और आने वाले दिनों में इसका डायरेक्शन वगैरह चेंज है। अब बात करते हैं इस स्टॉक में। पहली बार मैंने चर्चा किया था कहाँ पर, इसके ऊपर मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। तो इसमें पहला पोजीशन हमारा इस जोन के आसपास कहीं पर बना था, इसमें मैंने स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया। यहाँ से ये रॉकेट बना, ऊपर गया, नीचे आया, अभी वापस से ब्रेकआउट जोन में है। अब मंथली का इसका डायरेक्शन दिखाता है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसके पास अच्छा खासा स्पेस है जाने के लिए। तो अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो ही जाके ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प कर पाएगा, अदरवाइज हेल्प नहीं कर पाएगा आपको। बीच में चीज़ें समझ में आएगा, ठीक है। तो अब इसका डायरेक्शन चेंज था, मुझे हर फेज़ में जाना था। ध्यान से देखिएगा, लास्ट टाइम मैंने क्या कहा था आपको, लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हर फेज़ में अगर मुझे जाना है क्या करना होगा, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। चीज़ें सिंपल है, हम लोग ना फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ना माइंडसेट हमारा सही है। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पर बन रहा है, सेम फेज़ में ये जा रहा है एग्जैक्टली सेम। और एक स्टॉक का मैंने एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को अगर याद है तो मैं एक बार अगर वो स्टॉक है यहाँ पर तो मैं एक बार लगा के ज़रूर दिखाऊंगा। इसका एग्जैक्टली सेम स्टॉक का मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, सेम पैटर्न में जा रहा है यहाँ पर, हालाँकि नहीं दिख रहा, ठीक है। तो एक स्टॉक था, ठीक है, सेम फेज़ पे गया था और इसका मैंने मल्टीपल टाइम एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि सेम फेज़ पे जा रहा है, सेम फेज़ पे जा रहा है, सेम फेज़ पे जाने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली ये भी सेम ही कर रहा है, सेम फेज़ में जा रहा है, सेम फेज़ में जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने क्या किया, मेरा एक सेटअप है जिसमें बॉटम बाइंग हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बॉटम बाइंग को हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट में मैं यूज़ करता हूँ RSI को, जो मुझे बताता है कि बॉटम कहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर बॉटम क्रिएट हुआ था, तो यहाँ पर मैंने पोजीशंस बना लिया। अब रिटेल ट्रेडर के पार्टिसिपेशंस होंगे, रिटेल ट्रेडर यहाँ पर आएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। अब बॉटम बाइंग कैसे करना है वो कैसे समझे, हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्राइस की स्ट्रेंथ को आपको समझना होगा,
है ना, प्राइस के स्ट्रेंथ को आपको समझना होगा। और वो कैसे समझ में आएगा, जब आप RSI को यूज़ करेंगे। RSI क्या करेगा, RSI आपको बता देगा कि कहाँ पर ओवरसोल्ड है, कहाँ पर ओवरबॉट है। जो ओवरसोल्ड एरिया होता है यानी कि RSI 40 के नीचे, वो मेरा प्रेफरेबल जोन होता है, वहाँ पर मैं डिसीजंस लेता हूँ। जैसे कि RSI 40 के नीचे था, अगर मैं RSI लगाऊँ यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो ये RSI 40 के नीचे था, राइट। तो यहाँ पर मैंने डिसीजंस लिया, यहाँ पर मेरा पोजीशंस बना। अब मैं इसको आराम से होल्ड कर रहा हूँ। अब क्या सिर्फ RSI को देख के हमने ये पोजीशन बनाया? बिल्कुल भी नहीं। RSI इंडिकेटर, ये इंडिकेट करता है, इसका काम बाई सेल का नहीं है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबली हो रहा है। तो RSI ने मुझे इंडिकेट किया कि ये जोन जो है वो ओवर सोल्ड है, ये सस्ता प्राइस है। अब अगर मुझे इसमें काम करना है, बाकी चीज़ें मुझे स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना होगा। अब इस स्टॉक में मैंने डिटेल वीडियो भी बना के रखा हुआ है, जाके एक बार ज़रूर चेक करिएगा। तो अब ये धीरे धीरे करके अपने डायरेक्शन में जा रहा है। अब बहुत से लोग डर जाएंगे, सर ये तो नीचे आ रहा है, ये तो गया तो ऊपर वापस नीचे आ रहा है। बिल्कुल नीचे आ सकता है, स्टॉक का नेचर यही होता है, वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा। अब वहाँ पर आप कैसे डिसीजंस लेते हैं वो मैटर करेगा। अब मैं आराम से बैठा हूँ कि मुझे इसका डायरेक्शन पता है ना, तो मैं आराम से बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। मेरा माइंडसेट जो है वो क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए, स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। और एक स्टॉक जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को कहा था, अगर आप इसको देखेंगे तो ये ज़बरदस्त मोमेंटम बनाने के लिए तैयार है, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए तैयार है। अब यहाँ तक देख के कभी जज मत करेगा, जज अगर करना है तो यहाँ पर देखें क्या कर रही है, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है, राइट। इसमें भी स्पेसिफिक वीडियो है। फॉर नेक्स्ट 6 मंथ हो सकता है कि इसका डायरेक्शन चेंज हो, यहाँ से इसको ऊपर जाना हो, आने वाले दिनों में यहाँ पर सर्किट लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है इसमें। तो जब आप डीपली स्टडी करते हैं ना, तभी जाके चीज़ें क्लियर होता है। तो छोटे टाइम फ्रेम को देख के डिसीजंस नहीं लेना है, सबसे पहले देखना कि ब्रॉड टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे करके सीक्वेंस मिला के आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। आप सीक्वेंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, जाके वो भी चेक करेगा। निफ्टी का एक बार चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मॉर्निंग पे ये गैप अप खुला, थोड़ा सा मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर होल्ड कर रहा है। अब देखेंगे ये कैसे मोमेंटम बनाता है। एक स्टॉक, मैं कभी भी बैंकिंग सेक्टर तो सजेस्ट नहीं करता, लेकिन एक बैंकिंग स्टॉक है जो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग है, तो एक बार मैं ज़रूर दिखाऊंगा आप लोग को। और वो स्टॉक है HDFC बैंक, ठीक है। और सेटअप ये है कि वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है, तो ये मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग है। और मेरा ये मानना है कि अब यहाँ से ना ये मोमेंटम कर सकता है, अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है। मैं कभी भी बैंकिंग सेक्टर पे काम नहीं करता, और ना ही मैं कभी भी आप लोगों को कहता हूँ कि आप काम करो। मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है मैं वही कहता हूँ कि मैं काम नहीं करता, लेकिन हाँ अभी ये यहाँ से एक मोमेंटम बना सकता है। तो हमेशा मोमेंटम जोन में जाओ, ऐसे जगह पे मत जाओ जहाँ पे जाकर ट्रैप हो जाओगे। अब अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, HDFC बैंक ही है जो इसको हेल्प करेगा, ठीक है। इसका जो पैटर्न है वही बता रहा है कि निफ्टी अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, और एक राउंड फिगर नंबर हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ अपडेट थे, कमेंट पे ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ या ना वो भी ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो में बने रहने के लिए।